इलेक्शन की तैयारियों का फाइनल फेज, सियासी जमातों की मुहिम मजीद तेज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह, शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा, बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में पावर शो, MQM की क़यादत का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सियासी रहनुमाओं की लफ्जी गोलाबारी, डोर टू डोर कैंपेन भी जारी। मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ। नवाज शरीफ सुरखरू हुए, सजा सुनाने वाले चले गए, वो भी इस्तीफा दे गया जिसने चीफ जस्टिस बनना था। उसी ने कहा था नवाज शरीफ से जान छुड़ाने के लिए मुकदमा तेजी से चलाओ। साबिक वजीर आजम का लाहौर में अपने हल्का NA 130 में कारकुनों से खिताब, बोले अवाम जानते हैं वो बेकसूर थे, सजा जानबूझ कर दी गई। उन्हें आज अवाम की आंखों में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पाकिस्तान के अवाम खड़े हो तो आप इशराफिया से भी मुकाबला कर सकते हैं। पुरानी सियासत करने वाले नामंजूर, बिलावल भुट्टो ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद में तलबा से बातचीत, बोले कि पुराना सियासतदान जीतेगा अब तो नफरत की सियासत करेगा, जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत ना करे। गलत मुआशी फैसले का बोझ अवाम उठा रहे हैं। IMF शराइत गरीबों का ख्याल रखने से नहीं रोकती, अशराफिया की तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे। मैं कोई यहाँ पर एहसान जताने नहीं आया। मसाइल का हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ पुरुमीद, राजनपुर में जलसे से खिताब में कहा सैलाब में जो काम किया उससे मुआवजा कर ले। सैलाबी रैली ने राजनपुर में तबाही फैलाई। उन्होंने यहाँ आकर आवाम की खिदमत की। राजनपुर के अस्पतालों का दूसरे सूबे से मुवाजना करें। जनूबी पंजाब में 16 दानिश स्कूल भी बनाए। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देना। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला सियासी जमात से नहीं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का PP 173 लाहौर में पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह पर खिताब, बोली वो 28 मई वाले और मुखालिफ 9 मई वाले हैं। 8 फरवरी को कोई घर ना बैठे, एक वोट मुल्क की तरक्की के लिए कीमती है। इंतखाबात से पहले MQM और पीपल्स पार्टी में तसादुम, झंडा लगाने पर झगड़े में MQM का कारकुन कत्ल। मुस्तफ़ा कमाल ने डॉक्टर आसिम को जिम्मेदार करार दे दिया। खालिद मकबूल बोले कि मुखालिफ चाहते हैं कि वो साथियों की लाशें उठाएं और मुश्तिल भी ना हो। पीपल्स पार्टी का मुतहिदा पर अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम। सईद गनी ने कहा कि MQM शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीत सकती। आम इंतखाबात के लिए चारों सूबों को बैलेट पेपर्स की तरसील शुरू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 96% पोलिंग अमले की तरबियत का अमल मुकम्मल हो गया। शहरी SMS सर्विस 8300 से अपने वोट की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। कराची के नाखुशगवार वाकयात पर चीफ सेक्रेटरी और IG से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इज्जत दें और अपना काम करने दें। अगर वो काम ना करें तो हम उनसे काम कराएंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जमाल रईसानी के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एतराज कुनंदा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अमीर जमात इस्लामी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को फिर खरी खरी सुना दी। सिराजुल हक ने कोर्ट मोमिन में खिताब में कहा कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पहुंचाया। 3 बार वजीर आजम बनने वाले अब 1 करोड़ नौकरियों का लॉलीपॉप देकर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। शहजादा कहता है उसे भी वजीर आजम बनाओ। शरह सूद 22% पर बरकरार, लटकती रहेगी महंगाई की तलवार। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, कहा रवां माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी। GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का भी फैसला।
नए नोट रंग, सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1039 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,773 पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 347 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर गौर। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ। गैस की तकसीम से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। वज़ारत तवानाई के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस कल होगी। निगरान वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की मंदुबीन और हुकूमती नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात 2024, निगरान वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बैरूनी दौरे मनसूख करने की मंजूरी दी। इंतखाबी अमल की तकमील और नई हुकूमत की तश्कील तक हुक्काम और सरकारी अफसर कोई गैर मुल्की दौरा नहीं करेंगे। सनम जावेद की एक मुकदमे में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग का दफ्तर जलाने के केस में सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। पुलिस ने शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमा नंबर 768 में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे? वो तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। उनसे गलती हुई है तो उंगली उठाएं, उंगली नहीं उठाई तो इस्लाह नहीं होगी। तनकीद करेंगे तो इस्लाह होगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 2 रुपए 10 पैसे फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। लाइट डीजल 55 से महंगा। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रखे जाने की तवक्को। ओगरा की समझी पर कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 31 जनवरी को करेगी। पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफे की अफवाहें, आवाम के लिए किसी पर से कम नहीं।